1 अक्टूबर से उत्तराखंड परिवहन निगम की 200 बसों की दिल्ली में नो एंट्री होने जा रही है, जिसको लेकर परिवहन निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का टेंडर जारी किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। जो दिल्ली में बसें प्रतिबंधित होंगी उनको रिप्लेस किया जाएगा। उनके स्थान पर नई बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग तैयारी में जुट गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को पत्र लिखा कि परिवहन निगम की BS6 की बसें न होने की वजह से उनकी एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर को प्रतिबंधित करने के डेडलाइन भी दी गई है। ऐसे में परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। हमने 150 इलेक्ट्रिकल बसों का टेंडर आमंत्रित किया है और दिल्ली सरकार ने 2000 अक्टूबर तक हमको 200 बसें बंद करने की चेतावनी दी है और मेरा कर्तव्य भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम अक्टूबर तक बसों की व्यवस्था कर देंगे ताकि उत्तराखंड के किसी भी यात्री को दिल्ली आने जाने में कोई परेशानी न हो। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं अस्करी जाफरी। अस्करी, 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएगा कि जो उत्तराखंड की बसें हैं वो दिल्ली नहीं जा पाएंगी, नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। किस तरह की तैयारियां उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही हैं ताकि जो नो एंट्री का बोर्ड है और जो यात्री जो दिल्ली के कई लोग यहाँ रहते हैं वो उन लोगों को असुविधा ना हो दिल्ली जाने में? बिल्कुल, देखिए मनीष, आने वाली 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को उत्तराखंड की 200 बसें जो हैं वो प्रतिबंधित कर दी जाएंगी दिल्ली में। और इसका एक कारण ये दिया गया है कि उत्तराखंड की जो तमाम 200 बसें हैं, ये BS6 की जो है वो बसें नहीं है। हाँ, एक तकनीक होती है BS6 बसों में, हाँ, उस तकनीक की बसें नहीं है जिसकी वजह से इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। हाँ। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रदेश सरकार का जो परिवहन विभाग है, उसने साफ तौर से कहा है कि 150 नई बसें जो है 1 अक्टूबर तक खरीद ली जाएंगी। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है ताकि जो उत्तराखंड के वासी हैं, जो दिल्ली आते हैं या दिल्ली से जो है के अलग-अलग इलाकों में आते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के 150 नई बसों के लिए जो है टेंडर जारी किया गया है। और चूँकि इसको लेकर खुद जो परिवहन मंत्री हैं चंद्रकांत दास, उन्होंने ये तमाम जानकारियाँ दी। मनीष। अच्छा, जिस तरह से अभी अभी देखिए, अभी तो 1 अक्टूबर में थोड़ा समय है। 1 अक्टूबर से प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां जो सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, क्या वो तैयारियां हो जाएंगी? और जो यात्रियों को जो अभी असुविधा लग रही है यात्रियों को कि क्योंकि भाई 1 अक्टूबर से अगर वहां पर प्रतिबंधित हो जाती हैं यहाँ की बसें, तो यात्रियों के लिए भी काफ़ी असुविधा हो जाएगी। तो क्या जो सरकार तैयारी कर रही है वो 1 अक्टूबर तक पूरी कर लेगी? उनको ये आशा है? देखिए, जिस तरह से बड़ी साफ-गोई के साथ जो प्रधानमंत्री चंद्रकांत दास ने साफ तौर से कहा है कि टेंडर जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 अक्टूबर में चूँकि अभी समय है और 1 अक्टूबर तक पहले तमाम तैयारियाँ कर ली जाएँगी और आने वाले वक़्त में तमाम असुविधाएँ हो रही हैं उत्तरवासियों को, उन हम्म, तमाम असुविधाओं से बचने के लिए जो है प्रदेश का परिवहन विभाग लगातार जो है हम्म, कोशिशें कर रहा है। हम्म, हालाँकि अभी टेंडर जारी किए गए हैं और किस तरह की बसें खरीदी जाएँगी, उनका क्या बजट होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 150 नई बसें खरीदने के लिए जो है बात सामने आ रही है और चूँकि ऐसे में सवाल ये भी उठता है चूँकि 200 बसें जो है दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधित की है, हम्म, उसके सापेक्ष जो है 150 बसें खरीद रहा है। तो हम्म, जो 50 बसों का जो गैप है, वो हम्म, किस तरह से उसकी भरपाई होगी, ये भी एक सवाल है। हम्म, लेकिन हो सकता है कि ये जो 150 बसें जो खरीदी जा रही हैं परिवहन विभाग की तरफ से, हम्म, उनमें जो सीटिंग अरेंजमेंट हो वो ज़्यादा हो। इस तरह हम्म, की तमाम जानकारियाँ आ रही हैं अभी परिवहन मंत्रालय से और माना जा रहा है कि आने वाली 1 तारीख तक जो है ये 150 बसों की जो है हम्म, खरीदारी हो जाएगी और हम्म, तमाम जो उत्तराखंड वासी हैं, जो दिल्ली से आते हैं, उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं, हम्म, उनको जो है कहीं न कहीं सुविधा होगी। हम्म। अस्करी, ये तो ए प्लान हो गया कि हमने टेंडर जारी हो रहा है और उसके थ्रू जो 150 बसें हम उनको खरीदेंगे, और फिर ये तो ए प्लान हो गया। लेकिन बी प्लान क्या है अगर बाय द वे नहीं हो पाता है? तो क्या दिल्ली सरकार से कुछ बातचीत की जा रही है? देखिए, साफ तौर से जिस तरह से परिवहन मंत्री चंद्रकांत दास ने साफ कहा है कि
तमाम जो संगतियाँ हैं रोडवेज़ में, उनको दूर करने के लिए 104 करोड़ रुपए का बजट भी जो है वो जारी किया है। तो हम्म, ये कहीं न कहीं इस तरह से देखा जाए तो तमाम जो परेशानियाँ हैं विभाग की, वो दूर होने की आवश्यकता है। हालाँकि इसमें देखना होगा कि किस तरह से जो है ब्लूप्रिंट जो तमाम अधिकारी हैं, वो हम्म, तैयार कर रहे हैं और किस तरह से इतनी, क्योंकि अगर हम बात करें 150 बसेज़ एक बड़ी संख्या होती है। हम्म, 150 बसों की खरीदारी में टाइम भी लगता है, कहाँ हम्म, से वो बसें आएँगी, कहाँ से हम्म, असेंबल होंगी और कब तक पहुँचेंगी, हम्म, ये वाक़ई एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से एक सीधे-सीधे जो है बात की है हम्म, प्रधानमंत्री ने और साफ कहा है कि 1 अक्टूबर तक हम 150 बसों की खरीद देंगे, हम्म, इसके लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। हम्म, यही इसका बी प्लान भी है, क्योंकि टेंडर जारी करना जो है अपने आप में एक बड़ी बात होती है हम्म, और ऐसा माना जा रहा है कि 1 तारीख तक जो है ये तमाम बसें खरीद ली जाएँगी। हालाँकि ये भी देखना होगा कि 1 तारीख तक कितनी बसें जो है परिवहन विभाग खरीद पाता है। हम्म। हाँ, 1 तारीख तक कितनी बसें खरीद पाता है? मतलब अभी कोई दिल्ली सरकार से उनकी कोई सीधे बातचीत नहीं है कि भाई अगर नहीं हो पाता है या फिर हमारी अगर कम बसें हैं तो फिर किस तरह से हम मैनेज करेंगे? क्योंकि जैसा अभी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है टेंडर डालना, फिर जब टेंडर जिसको मिलेगा फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर बसों जहाँ पर मैन्युफैक्चर कंपनी से बात की जाएगी, फिर कितनी बसें आएंगी, प्रोसेस लंबा है। अब इस 1 महीने में इस प्रोसेस को कैसे पूरा किया जाएगा, ये भी एक सवाल हो गया है। देखिए से दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, उन्होंने साफ तौर से डेडलाइन दी है कि हुँ, आपके पास 1 अक्टूबर तक का समय है। हुँ, आप 1 अक्टूबर तक जो है अपना सारा इंतज़ाम कर लें, साफ-साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। हुँ, इसके लिए एडवाइज़री भी जारी की गई है, एक नोटिफ़िकेशन भी आया है हुँ, परिवहन मंत्रालय के पास में हुँ, कि आपके पास 1 अक्टूबर तक का समय है। आपके पास जो ये 200 बसेज़ हैं, जो BS6 की बसें नहीं हैं उत्तराखंड की, हुँ, उनको हम हुँ, होने देंगे। अब ये बड़ी ज़िम्मेदारी जो है उत्तराखंड परिवहन विभाग की है कि हुँ, वो किस तरह से इस पूरी जो परेशानी एक तरह से आई है परिवहन विभाग के सामने, हुँ, किस तरह से इसको डील करता है और किस तरह से टेंडर जब जारी कर दिए गए हैं, तो कब तक जो है बसों की खरीद-फरोख्त हो जाएगी। हुँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 150 बसें खरीदनी है, उनका संचालन भी होना है। उसके हिसाब से देखा जाए तो समय थोड़ा कम है, क्योंकि सितंबर ये चल रहा है, अभी 25-26 दिन इसके बाकी हैं हुँ, और ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है विभाग बसें खरीदेगा। हुँ। अस्करी एक चीज़ और भी है, कहा जाता है कि सरकार की तरफ से तो तमाम दावे कर दिए जाते हैं कि नहीं हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब हम ज़मीन पर आते हैं, ज़मीनी हकीकत जब देखते हैं और इसमें भी यही है कि जब ज़मीनी स्तर पर जब बात आ जाती है, फिर बाद में कहा जाता है हमने टेंडर जारी कर दिया था। अभी फ़िलहाल हम 100 बसों को उतार रहे हैं, अभी और जो 50 बसें हैं, वो आने बाकी हैं। क्या इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो 150 बसें हैं, वो 1 अक्टूबर से वो चलने लगेंगी? या फिर अभी भी इसमें कोई पसोपेश है कि नहीं अभी 100 बसें आ सकती हैं या फिर 50 बसें आ सकती हैं? देखिए बिल्कुल मतलब इसमें भी काफ़ी शंकाएँ हैं, क्योंकि जिस तरह से 150 बसें खरीदने की बात ज़रूर कही गई है, हुँ, लेकिन उनका संचालन कब से शुरू होगा ये बात अभी सामने नहीं आ पाई है। हुँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 150 बसें खरीदने का जो है प्लान जो है वो उत्तराखंड का परिवहन विभाग कर रहा है। हुँ, लेकिन 1 अक्टूबर से कितनी बसें जो है रोड पर दौड़ने लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 200 बसें जब प्रतिबंधित हो जाएँगी और दिल्ली में ट्रेन नहीं मिलेगी, तो 200 बसों में आने वाली सवारियाँ आप समझ सकते हैं हज़ारों की तादाद में वो सवारियाँ होती हैं। हुँ, वो किस तरह से उनकी जो है वो मैनेज होगा और जो तमाम असुविधाएँ यात्रियों को होने वाली हैं, वो असुविधा ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग जो है दावे तो बेशक बहुत कर रहा है। हुँ, लेकिन अभी जो है टेंडर जारी करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी ये बात सामने बिल्कुल नहीं आ पाई है कि कब से इन 150 बसों का संचालन शुरू हुँ, हुँ। टेंडर जारी करने की बात कर रहा है, सरकार की तरफ से की भी गई है और सबसे बड़ी चीज़ है असुविधाओं की बात आपने कही। काफ़ी असुविधा हो सकती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जहाँ 200 बसें प्रतिबंधित की गई, वहाँ पर अब 150 बसें उसकी जगह लाई जाएँगी। मतलब 50 बसों का हेर-फेर हो गया कि 50 बस नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब 200 बसें थीं तब भी यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था, खासकर त्योहारों में। अब तो 50 बसें कम हो गई हैं, अब भी असुविधा का सामना यात्रियों को करना पड़ेगा। इसको किस तरह से परिवहन विभाग मैनेज करेगा? क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए मनीष, जिस तरह से परिवहन विभाग लगातार अपनी बात में कहता रहा है, मीडिया से बातचीत में कहता रहा है, परिवहन मंत्री ने मामला से कहा है कि बहुत जल्द जो है 150 बसों की बात सामने आ रही है, जिसकी वही बात सामने आ रही है।
कि 150 बसों का जो है वो उनको खरीद लिया जाएगा और बहुत जल्दी जो है 1 अक्टूबर तक तैयारी में है अगर ला लें। लेकिन ये कहना बिल्कुल मुश्किल होगा कि 150 बसों को जो है वाक़ई में खरीद लिया जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि विभागीय दावे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम्म। दावों पर जो है अमल बहुत कम होता है। हालाँकि बात ये ज़रूर कही जा रही है कि 150 बसें बहुत जल्द खरीद ली जाएँगी। हम्म। इसके लिए बजट भी जारी किया जा चुका है, टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अभी देखना अब होगा कि 1 अब ये अक्टूबर अब में ये आने वाला खास तौर वक्त बताएगा अस्करी कि जमीनी हकीकत क्या है। फिलहाल टेंडर जारी कर दिए गए हैं 150 बसों के। अगर 150 बस आ जाती है तो यात्रियों को किस तरह से सुविधा दी जाए, असुविधा ना हो यात्रियों को, वो भी एक परिवहन विभाग के लिए काफी बड़ा सरदर्द है। अब देखना ही होगा कि आगे परिवहन विभाग इस सरदर्द से कैसे छुटकारा पाता है। फिलहाल